चलो बताते हैं हम आपको। एक्टिव से पैसिव बनाते समय आई जो है, आई का मी हो जाता है, ठीक है, और बी का जो है अस हो जाता है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक है, और ही हमारा जो है हिम में बदल जाता है, और शी जो है वो आपका हर में बदल जाता है। और इसके बाद अगर दे की बात करें तो दे जो है वो आपका देम में बदल जाता है, और हु वाला जो बात होता है वो आपका हु बदल जाता है हुम में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये होता कैसे है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख रहे हैं पहला वाक्य है, तो ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जानना है, ये आई हमारा है सब्जेक्ट, और लाइक है हमारी वर्ब, और जो टी है वो है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिल जाए तो वो वाक्य आप किससे बनाएंगे, ए जे एम आर से बनाएंगे, ए जे एम आर, ठीक है। अब क्या लगेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं शुरुआत इसकी करेंगे हम लोग टी से, ठीक है। टी हमारा है ऑब्जेक्ट, तो टी। अब एज एम आर में से अगर देखें तो टी के साथ हमारा लग जाएगा एज, और पैसिव में ये बात आपको पहले से ही पता है कि जो भी वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। तो यहाँ लाइक का हो जाएगा लाइक्ड। अब देखो आप अपनी तरफ से लगाएंगे बाई, और बाई लगाने के बाद में जो आई है वो आप यहाँ पे मी में बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा वाई लगाकर आपने आई को मी में बदल दिया है। आगे देखते हैं, ही कॉल्स मी। अब देखो यहाँ देख रहे हैं आप, सबसे पहले ही को देखा, ये हमारा सब्जेक्ट है, कॉल्स हमारी वर्ब है, और जो मी है यहाँ ऑब्जेक्ट है। अब देखो क्रिया में अगर एस लगा हुआ, ये आप देख पा रहे हैं एस लगा हुआ है, तब भी आपको समझ जाना है कि ये वाक्य हमारा एज एम या फिर आर में से किसी से बनेगा। किससे बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद जो मी है वो ऑब्जेक्ट है। तो जब मी आपका इधर आएगा तो मी का आप बना देंगे आई, यानी कि आपने देखा आई को अभी हमने मी में बदला था, अब यहाँ पे मी को हमने आई में बदला है, ठीक है। और आई के साथ आपको अच्छे से पता है आई के साथ आपका एम लगता है, तो आप यहाँ पे एम लगा देंगे, ठीक है। तो आई एम हो गया, और ये कॉल्स है, इसको आप थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉल्ड। तो आई एम कॉल्ड अब अपनी तरफ से लगाएंगे बाई, और आप ही का क्या कर देंगे, अभी आपको बताया गया है, तो ही का आप कर देंगे हिम, और यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं एक बात और देखते हैं। अब देखो ही राइट्स 2 लेटर्स। अब यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और राइट्स जो है वो हमारा वर्ब है, और 2 लेटर्स इतना हमारा बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो यही 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। और यहाँ भी आपको देखना है कि क्रिया में ईएस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा भी एज एम आर में से किसी से बनेगा। किससे बनेगा देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है इसको आप सबसे पहले रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 लेटर्स, 2, और आप लेटर्स का लेटर्स यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब इतना आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया है, तो 2 लेटर्स होने की वजह से प्लूरल में हम क्या लगाएंगे, आर को लगा देंगे, ठीक है। तो 2 लेटर्स आर, और जो राइट्स है इसका हम कर देंगे रिटिन। क्या कर देंगे, रिटिन, और रिटिन में आपकी होती है डबल टी, रिटिन। अब इतना करने के बाद आप लगाएंगे बाई, और जो ही है इसका आप क्या कर देंगे, हिम कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।